हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आप उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। दीपावली का टाइम है तो मैंने एक छोटा सा चैनल बना लिया है। ऐसे ही मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैंने सोचा एक छोटा सा चैनल बना लेते हैं, जिससे क्या है कि मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो मैं ये बोर्ड लेके आया था सनमाइका का, तो मैंने ऐसे बोर्ड बना लिया है क्योंकि वैसे ही हमारा रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने एक आप लोगों के साथ एक डिस्कस करना है कि जैसे कि कुछ सब्जेक्ट मुझे जैसे मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, तो आपको एक स्टूडेंट की तरह पढ़ना है, मैं एक स्टूडेंट की तरह ही पढ़ाऊँगा। तो देखते हैं कि मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा सकता हूँ। तो आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए कि एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे पढ़ना है जैसे कि ऐसे पढ़ाऊँगा मैं आपको कि आप लोग कभी भूलोगे नहीं, बिल्कुल कहानी की तरह। जैसे आपके बड़े बूढ़े महाराज, बड़े बूढ़े होंगे आपके दादा बाबा दादी, तो वो कहानी सुनाते हैं ऐसे बचपन में, सुनते होंगे ना आप लोग। जैसे कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था, एक राजा की इतनी रानी थी, उस राजा ने वहाँ युद्ध किया, ऐसे युद्ध किया, तो आपको कहानी बहुत जल्दी याद हो जाती है। ठीक ऐसे ही आप लोगों को कहानी की तरह पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि तो डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग देखो कि पहले हिस्ट्री, STORY, क्या हिस्ट्री। दूसरा है जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी में आपको पढ़ना है इंडियन मैप, ठीक है, नक्शा। इसके अंदर बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग एक कंपटीशन की तैयारी में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगी। आप लोग कभी भूलोगे नहीं। जैसे कि कहीं से और बैच खरीद लिया, मैं आपको बिल्कुल पूरा कोर्स कराऊंगा इसके ऊपर। ये नहीं है 2-4 वीडियो बना दी और छोड़ दिया, पूरा कोर्स, पूरा हिस्ट्री का पोर्शन, पूरा जियोग्राफी का पोर्शन आपको पूरा मिलेगा PDF के साथ। मैं यहाँ समझाऊंगा आपको और इसी का ही PDF आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो इंडियन मैप हो गया और वर्ल्ड मैप, ठीक है। इसके अंदर आता है बायोलॉजी, और मैथ में आपको पढ़ना है, एक तो पढ़ना है अर्थमेटिक, और दूसरा पढ़ना है एडवांस, ठीक है। आपको पूरा पोर्शन कराऊंगा। आपको ये नहीं कि 2-4 वीडियो बना दी इसके ऊपर 2-4 वीडियो बना दी, इसके ऊपर बना दी, नहीं। आपको प्लेलिस्ट के हिसाब से पूरी वीडियो आपको मिलेंगी। आप लोग एक सीक्वेंस से पढ़ते जाइए। अगर आपका सपोर्ट हुआ तो आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी एक वीडियो बनाता रहूँगा, जो कि अभी मैं थोड़ा वीकनेस है उसमें, तो वो भी पढ़ के मैं आपको ये वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपके दादा दादी ने कहानी सुनाई होगी, कहानी के माध्यम से कि राजा रानी होते हैं। तो आप लोगों को ऐसी कहानी के तरीके से हिस्ट्री पढ़ते हैं। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? आपने कभी सोचा है हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं जैसे कि हम अपने जीवन में जो हमारे पूर्वज गुजर चुके हैं, उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, उन्होंने अपनी सफलता के लिए उन्होंने क्या क्या मतलब कमियाँ करी, उन्हें सफलता कैसे मिली। जैसे कि सबसे पहले हर्यक वंश आया, हर्यक वंश में बिंबिसार आया, बिंबिसार का अजातशत्रु था, अजातशत्रु का उदयन हुआ, कालाशोक आया। उन्होंने किस तरीक़ा से पाटलिपुत्र जीता, वैशाली जीता, इस तरीक़ा से जीता उन्होंने। तो मतलब पीढ़ी बाई पीढ़ी उसका राजा हुआ, उसका बेटा हुआ, उसको वो मार देता है, उसका चाचा ही मार देता है। मतलब अपनी रिश्तेदारियों में ऐसे धर्मों की नीतियाँ चलाई, युद्धों में कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई उन लोगों ने। तो आप लोगों को यही सब पढ़ना है। तो चलो हम हिस्ट्री तो पढ़ लेते हैं। आपने पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे दिया, बस हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री का पोर्शन पता है आपको एग्जाम में क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसको पीछे के अतीत के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता है, कि हमको आज़ादी कैसे मिली, हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या क्या शासन किए, उन्होंने क्या क्या रणनीतियाँ चलाई यहाँ पर, और हमको क्या दबा दिया गया। हमारा देश ऐसे ही सोने की चिड़िया थोड़ी कहते थे। तो
तो यहाँ क्या था, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से पढ़ाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं लिखता जाऊँ और आपको PDF भी ऐसा दे दूँ कि आप किताब की तरह पढ़ो, नहीं, बिल्कुल कहानी की तरह समझना है। PDF तो आपको देखने की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में 3 पोर्शन आते हैं। जैसे कि आपको ये कंफ्यूज होती होगी अभी तक कि यार हम हिस्ट्री, ये जब हमारे पूर्वज थे, जब बंदरों की तरह चलते थे, लिखना नहीं जानते थे, खाना बस सिर्फ खाना जानते थे, तो उन्होंने ये हिस्ट्री लिख कैसे दिया, उन्होंने क्या से, जैसे अब मैं हूँ तो ऐसे मैंने पढ़ा है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि यार जब हमारे पूर्वज ऐसे थे तो उन्होंने ऐसा भी किया होगा, तो ये लिख देते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था, हेरोडोटस। हेरोडोटस वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये इतिहास को 3 पार्टों में बांटा था। जैसे कि प्राक-ऐतिहासिक, दूसरा था आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और एक आता आपका इतिहास, जो कि इसमें पढ़ना है आपको, जो अब चल रहा है, ठीक है, ऐतिहासिक। तो इसमें क्या था प्राक-ऐतिहासिक में, जैसे कि हमारे पूर्वज थे, बंदरों की तरह चलते थे, सिर्फ खाना जानते थे। तो ये कहाँ से आए थे, ये अफ्रीका से आए थे। कहाँ से, अफ्रीका से। तो यहाँ पे एक देश था अफ्रीका से आए थे ये। तो किस तरह का, इसमें कुछ ना ही लिखा मिला है ना कुछ मिला है, इसमें क्या है, पुरातात्विक मिले हैं। क्या मिले हैं, पुरातात्विक, देखिए आप हिंदी पे मत जाइए, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आप हिस्ट्री पढ़िए, और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में उसी पे पूछना है। ये नहीं है कि आप लोग गलत कमेंट करें, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इसी के ऊपर कमेंट्स करने हैं, जो समझ में ना आए उसी के ऊपर। तो इसमें पुरातात्विक मिले हैं, जो कि आपने देखा होगा कि हमारे संग्रहालय बने हुए हैं दिल्ली में, आपको देखा है कहीं कहीं संग्रहालय बने, तो इसी के अंदर जो भी मिले वो संग्रहालयों में रखे जाते हैं। तो इसके अंदर ना तो हमें लिखा मिला है ना ही कुछ मिला है, तो इसमें हम पढ़ नहीं सकते, ऐसा लिखा हुआ मिला है, ठीक है। वीडियो रोकिए क्या है वो। तो आपने देखा पुरातात्विक में, इसमें पाषाण काल, इसमें आपको पुरातात्विक में इसमें मतलब लिखे मिले हैं। क्या लिखे नहीं मिले, ना ही हम इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके वैज्ञानिक ने ऐसे तरीके से बांटा है कि इसमें तो ना ही लिखे मिले हैं ना कुछ। आद्य ऐतिहासिक में क्या मतलब लिखित मिला है, लिखित मिला है। कैसा लिखा मिला है, ऐसे कोई सब पढ़ ही नहीं सकता है, लिखित मिला है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे कोई पढ़ सकता है, जैसे बकलोल ने किसी ने लिख दिया है तो इसको पढ़ नहीं सकते हैं। इसमें क्या ऐतिहासिक में क्या मिला है, इसमें आपको पढ़ना है, जिसमें प्राचीन जो पहले का था राजा महाराजा, तो इसमें क्या है, प्राचीन। इसमें क्या पढ़ना है, प्राचीन। आद्य ऐतिहासिक जो बीच में, आद्य ना आधुनिक, इसमें क्या, आधुनिक। इसमें पढ़ना आधुनिक। तीसरा आता है आपका मध्य आएगा इसमें। अभी पहली वीडियो तो ऐसे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। मध्यकालीन भारत, इसमें मध्य जो मध्य में हुआ है, इसमें आता है आधुनिक जो अभी चल रहा है, ठीक है। आधुनिक के अंदर आपको पढ़ना है। तो हम पहले पढ़ते हैं पुरातात्विक इसमें क्या, पाषाण काल। इसमें आपको 3 पोर्शन मिलते हैं, क्या, पूरा पाषाण, इसमें 3 पार्ट में बटे हुए हैं। पूरा पाषाण काल,
इसमें पूरा पाषाण, इसमें आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसमें आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ठीक है। तो इसमें पढ़ना है आपको पूरा पाषाण काल में। ये लिखने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले से कल से इसको लिख ले करूँगा, ठीक है। लिख के नहीं फिर आपको समझाया करूँगा कहानी की तरह, क्योंकि मैं आपके सामने लिखूँगा फिर समझाऊँगा, इससे बहुत टाइम लगेगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, जिससे कि अपलोड करने में बहुत दिक्कत भी आएगी। तो मैं कल से ये पहले पूरा लिख ले करूँगा, तब आपको कहानी की तरह समझाऊँगा, ठीक है। क्योंकि लिखने में फिर और बताने में बहुत टाइम जा रहा है, ठीक है। तो मैं देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने इसलिए पहले से लिख दिया, क्योंकि मैं लिखूंगा और आपको समझाऊंगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में क्या है कि लोग पहले 25 लाख से 12,000 साल तक मतलब BC में चल रहे थे। इसमें सबसे ज़्यादा समय गुजारा था इसमें पुरापाषाण काल में। तो इसमें लोग कैसे थे, इसमें मतलब खाना बदोश थे, मतलब खाने से मतलब था। आजकल के जो जानवर होते हैं उनको क्या मतलब होता है, मतलब जानवर जैसे टाइप थे, जैसे खाना मिल जाए अपने को बस, ऐसे थे। खाना बदोश थे, मतलब खाने के ऊपर कैसे भी खाना मिल जाए, कच्चा मांस खाते तो खाना बदोश थे। और खा संग्रह, मतलब खाना जैसे आज आपको खाना मिला है तो एक मतलब खाना कैसे मिलेगा, तो खा संग्रह का मतलब होता है जैसे कि खाना रखना। जैसे कि आप खेत पेत पे जाते हो तो रोटी रख के लाएंगे कि हमको उसको भूख लगेगी पीछे तो हम खा लेंगे, तो ऐसे खाना संग्रह थे ये, मतलब खाना बचा के रखते थे। अपने बाप बूढ़े को सबको खा जाते थे, ये नहीं समझते थे कि मेरा बाप है कौन है, सबको खा जाते थे जो भी मिलता सबको। और क्या था, अब ये खाते तो इसको मतलब शिकार भी कर देते, इसको कहते थे आखेट, मतलब आखेट। तो आखेट मतलब होता है शिकार करना, तो ये शिकार करते थे, तो शिकार करके खाना मतलब ऐसा करते थे, आखेट थे। और इसी समय में आप इसमें आग की खोज हुई, इसी में इन्होंने आग की खोज कर ली थी, क्योंकि भूंजकर मांस इनको बहुत ही अच्छा लगा और आग की खोज करने लगे। देखिए मैं पूरा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा सब कुछ कि आग की खोज कैसी हुई, संग्राहक कैसे थे, खाना बदोश थे, मतलब एक मोटा मोटा जैसे कि क्वेश्चन इसी से पूछा जाए, इसी से समथिंग। अगर इसको आग की खोज की गई तो आपको 6-7 में पढ़ना पड़ेगा, आग की खोज कैसे हुई और ये कैसे हुए, ये सब मतलब जो आपको पोर्शन वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे तो हम इतिहास लेके बैठेंगे तो ये मतलब बहुत साल लग जाएंगे, इसको पढ़ना तो बहुत ही वो है। तो इसलिए मोटा मोटा पढ़ाएंगे कि आप लोग ऐसे कमेंट ना करें कि आपकी खोज आप अगर आपको ये देखना है कि आपकी खोज कैसे हुई, तो आप 6-7 की इतिहास की किताब उठा के देखिए, उसमें पता चल जाएगा कैसे हुई आपकी खोज। तो इसी में सबसे ज़्यादा समय गुजारा था इसने, पुरापाषाण काल में लोगों ने सबसे ज़्यादा समय इसी में गुजरा था, क्योंकि 25 लाख से 12,000 तक, क्योंकि BC में उल्टा चलता है, तो 25 लाख से 12,000 तक चला था ये। फिर आता है आपका मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में क्या है, ऐसे लोग चलते गए, तो ये 12,000 से 5,000 तक चला। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ कि इसमें अंत्योष्टि की खोज हुई। अंत्योष्टि की खोज मतलब ये शिकार करते थे, वैसे ही शिकार करते थे जैसे किसी को मार दिया, छोटे मोटे हिरन वरन। तो अंत्योष्टि की खोज मतलब छोटे छोटे पत्थर के नुकीले होते हैं, तो इन्होंने छोटे छोटे पत्थरों से नुकीले हथियार बनाए, इसी को कहते हैं अंत्योष्टि की खोज। इन्होंने छोटे छोटे पत्थरों से नुकीले हथियार बनाए, और इसमें पशु के अवशेष मिलने शुरू हो गए थे इसमें पूरा मध्यपाषाण काल में। इसमें क्या पशु के अवशेष मिलने शुरू हो गए। और इसमें नवपाषाण काल में क्या हुआ, इसमें कृषि। तो इसमें एक देश आता है मध्य एशिया, नहीं कौन सा देश है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक जगह है, यहाँ पाकिस्तान की एक जगह है, तो यहाँ से आए थे मध्य एशिया से यहाँ पे। तो पाकिस्तान में एक जगह है, तो यहाँ से आ रहे थे, तो एक घासी थी, घासी ऐसे खुद के निकाल रहे थे। तो वहाँ पे सबसे पहले इनको क्या मिली थी, गाजर। क्या मिली थी, गाजर। तो इन्होंने देखा यार ये तो बहुत मीठी है, तो इन्होंने क्या यहाँ से कृषि करना शुरू कर दिया। कृषि यहाँ से क्या हुआ, कृषि यहाँ से कृषि 7,000 BC में यहाँ पर कृषि करने लग गए। अब कृषि करेंगे, मान लो कि अब ऐसा है, अब खेत में कृषि करेंगे तो वहाँ रहना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कृषि मतलब खेती कर दी और कहीं दूसरी जगह रहने चले गए तो खेती गायब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। तो वहाँ कृषि करोगे तो वहाँ रहना पड़ेगा, तो यहाँ पे रहे। तो यहाँ पे इनको सब सुविधा मिली थी। तो यहाँ पे कहाँ पे गए थे ये, इन्होंने यहाँ पे कृषि करना शुरू कर दिया। मध्य एशिया से यहाँ पे कृषि करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे 2 पहाड़ी थी मेहरगढ़ में, वो सुलेमान और किरदर की। तो इन्होंने खेती किस चीज़ की पहले इन्होंने गेहूँ और जौ की खेती की थी। किसकी, गेहूँ और जौ की खेती। और यहाँ पे 2 पहाड़ी, मेहरगढ़ और सुलेमान किरदर। मेहरगढ़ में नहीं, मेहरगढ़ को ऐसे लिख दिया,
बोलते। तो यहाँ पे मेहरगढ़ और सुलेमान यहाँ पे सुलेमान और किरदर पहाड़ी के बीच में यहाँ पे इन्होंने खेती करना शुरू किया। तो सबसे चापलूसी कौन करता है? कुत्ता। तो इन्होंने कुत्ते को अपना पालतू बना लिया। क्या? कुत्ता। कुत्ते को अपना पालतू बना लिया। ये सबसे ज़्यादा चापलूसी करता है कुत्ता। अगर एक बार रोटी डाल दो तो ये बाहर दूसरे दिन अपने आप ही आ जाता है। तो इसलिए इन्होंने कुत्ता और ये खेती करना शुरू कर दिया, गेहूँ और जौ की खेती की। सबसे पहले मेहरगढ़ में खेती की गई थी। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। सबसे पहले मेहरगढ़ में खेती की गई। सबसे पहले मतलब खेती तो इन्होंने यहाँ शुरू की थी, पाकिस्तान के सुलेमान, किरदर और पहाड़ी। कौन सी नदी? यहाँ पे ब्यास नदी है। ब्यास नदी। इन्होंने पानी की सुविधा सब कुछ था, तो पानी होगा, खाना, तो यहाँ पे आवास बना लिया इन्होंने। तो अब ये गेहूँ हुए तो ऐसे करके ले जा रहे थे इस तरीक़ा से। इन्होंने सोचा मट्टी का ऐसा बर्तन बनाया, तो उन्होंने पहले ऐसा बनाया। मैंने सोचा इसको और बड़ा बना दिया, तो ऐसा थरिया बना दी। फिर और बड़ा बनाया तो ऐसा गोल बना दी। फिर और इससे बड़ा बना दिया तो क्या हो गया? मनका, मतलब चपटे जैसा बना दिया तो मनका हो गया। इसी को क्या कहते हैं? मृद भांड, यानी कि मिट्टी का बर्तन को क्या कहते हैं? मृद भांड। इन्होंने मिट्टी से बनाया था, इसी के अंदर भर लिया। अब इसको ले जाए कैसे जाए? तो उन्होंने एक पहिया का आविष्कार किया इसमें। किसका? पहिया। पहिया का आविष्कार कर दिया। तो यहाँ पे एक मद्रास में एक, तो इस तरीक़ा से हमारी जनरेशन चलती आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने मानव कंकाल मिला था, जो कि खोपड़ी का कंकाल। खोपड़ी का कंकाल कहाँ पे मिला है? यहाँ पल्लवरन में। मद्रास में एक जगह है पल्लवरन, पल्लवरन में यहाँ पे एक खेती है। तो यहाँ मद्रास में पल्लवरन में यहाँ पे इनको खोपड़ी का कंकाल मिला था। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के एमपी में क्या मिला? भित्तीय चित्र। अभी क्या इनके पास तो कोई काम था ही नहीं, तो ऐसे खाली बैठे हुए थे कि क्या करें। तो इन्होंने एक मिट्टी ली और मिट्टी से इन्होंने एक चित्र बनाया। कैसा चित्र बनाया? ऐसा चित्र बनाया, क्योंकि खाली बैठे थे उस समय। क्या था? आप लोग चित्र बनाएंगे, किसी को देख के जो आपको नया दिखेगा वही तो चित्र बनाएंगे। उनको यही दिख रहा था कि एक जानवर को मतलब एक आदमी लेके जा रहा है, तो उन्होंने ऐसा चित्र बनाया। बहुत ही ऊबड़ खाबड़ चित्र बनाया था। तो यहाँ पर क्या है? एक भित्तीय चित्र मिला था। और सबसे पहले खेती यहाँ पे चावल के अवशेष मिले थे कोलडेवा, यूपी के कोलडेवा में। कोलडेवा में सबसे पहले चावल के अवशेष। तो और यहाँ पे बुर्ज होम, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में एक बुर्ज होम है, बुर्ज होम। यहाँ पे क्या मिला इनको? गढ़तावास। जैसे कि पहले ज़माने में लोगों को गाड़ देते थे, तो यहाँ पे क्या मिले? गढ़तावास। जैसे कि कुत्ता देखा है आपने? कुत्ता जब ठंडियों के दिनों में जब कुत्ता खोदता है ना, जैसे खोद के तो ऐसे दबक जाता है, उसमें दबक जाता है ना, कि ठंडी हवा ऊपर से चले और मुझको ठंड ना लगे। तो ऐसे यहाँ पे इन्होंने खोद के इसी के अंदर छुप जाते थे, ऐसे करके नहीं है। तो इसको कहाँ मिला? यहाँ पे गढ़तावास। क्या मिला? गढ़तावास। यहाँ पर गढ़तावास मिला है बुर्जों में। तो भित्तीय चित्र मिले थे एमपी के रायसीना में, मध्य प्रदेश में भित्तीय चित्र मिले थे। तो आप लोगों को ये सब देखना है, मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, आपको सिर्फ समझना है। आज की मेरी ये पहली क्लास है, इसलिए इसमें कुछ गलतियाँ भी हो गई हैं, तो इस गलतियों को मैं सुधारूंगा अपने आगे चल के। तो आपका सपोर्ट रहा तो मैं और भी वीडियो बहुत अच्छी बनाऊँगा। इसलिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।